नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे प्लॉट करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे पता करना है, कैसे आखिर किसी स्टॉक्स के चार्ट में हम पता लगाएंगे कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है। ठीक है, साथ ही में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर इस वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो आप बीच में काटेंगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बात की थी, बट मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ आखिर सपोर्ट क्या है रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन है, क्या एक जोन है, अथवा आप इसे कह सकते हैं ये एक लेवल है। ठीक है, ये एक लेवल है, जैसे लेवल 1 लेवल 2 होता है ना, उसी प्रकार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लेवल आप मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको एक बता देता हूँ, सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट में जो होते हैं हमारे, सपोर्ट में हमारे बायर्स बैठे रहते हैं। बायर्स जो स्टॉक मार्केट के अंदर बायर्स रहते हैं वो सपोर्ट्स में बैठे रहते हैं, और जो रेजिस्टेंस होता है उसमें सेलर्स बैठे रहते हैं। ठीक है, सेलर्स हमारे रेजिस्टेंस में होते हैं और सपोर्ट में हमारे बायर्स होते हैं। इतनी बेसिक्स क्लियर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सपोर्ट कैसा प्लॉट करना है और सपोर्ट दिखता कैसे, आखिर सपोर्ट होता क्या है ये जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई भी एक स्टॉक है जिसका नाम ये है। ठीक है, ये एक स्टॉक है, मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ जिससे आपको जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा पाऊँ। ठीक है, एक स्टॉक है जिसका नाम ए है। ठीक है, वो स्टॉक का चार्ट कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, उस स्टॉक का चार्ट कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब इस स्टॉक का चार्ट ऐसे चल रहा है। अब इसमें हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करना है। वो कैसे प्लॉट करना है, चलिए मैं एक लाइन सेलेक्ट करके आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं कलर ब्लू लाइन आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा जिससे आपको समझाने में आसान हो। देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला मैंने जो ऊपर प्लॉट किया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक सब रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, और जो मैं नीचे प्लॉट कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, मैं नीचे भी एक प्लॉट कर रहा हूँ, ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये जो ऊपर वाला मैंने प्लॉट किया है ना, ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, और ये नीचे का हमारा सपोर्ट है। ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब नीचे के जो प्राइस है ना, नीचे के प्राइस, इनसे ये वाला जो है ना, इनसे हम प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, और एक सपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, इधर, और ये एक हमारा रेजिस्टेंस बन के निकल गया है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस में कौन बैठे रहते हैं, रेजिस्टेंस में हमारे सेलर्स है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस में सेलर्स कैसे हैं वो भी बताऊंगा। अब सपोर्ट में बायर्स बैठे रहते हैं। ठीक है, अब वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्टॉक है ना, ए नामक स्टॉक, अगर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, इधर से ये ऊपर गया क्योंकि इधर से बायर्स ने बाई किया। ठीक है, ये बाई किया बायर्स ने। ठीक है, तो सपोर्ट पे बायर्स बैठे रहते हैं तो ये ऊपर गया। ठीक है, अब इधर रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे रहते हैं तो ये क्या गया, ये स्टॉक नीचे गया। ठीक है, फिर अगर बायर्स फिर से सपोर्ट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट पे बायर्स बैठे हैं और रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, सिंपल बात है। ठीक है, अब आप कहोगे भाई कोई भी चार्ट तो ऐसे ऐसे तो नहीं जाता, कोई चार्ट ऐसे ऐसे करके भी जाता है, तो उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट करना है। कुछ चार्ट ऐसे 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 करके भी जाता है, तो उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट करना है, चिंता मत कीजिए, मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए, अब मैं फिर से एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। कोई भी एक स्टॉक है जिसका नाम मैं इस बार बी ले रहा हूँ। ठीक है, एक बी नामक स्टॉक है, एक बी नामक स्टॉक है। ठीक है, उसका चार्ट कुछ ऐसा है। ठीक है, मैं एक चार्ट प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से प्लॉट कर रहा हूँ, तो थोड़ा गलती हो जाए तो माफ़ करना। ठीक है, अपने हिसाब से मैं एक चार्ट प्लॉट करता हूँ। ओके, मैंने एक चार्ट प्लॉट कर दिया है, अब आप देख पा रहे होंगे एक चार्ट। अब मैं इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ जो कि मैं इस बार ब्लैक लाइन लूँगा। ठीक है, तो मैं नीचे से एक वाला, ओके सॉरी, मैं एक फिर से लाइन ले लेता हूँ। ओके, चलिए मैं आप यहाँ जो है ना, सॉरी, मैं गलती से ये कुछ और हो गया, मैं फिर से बनाता हूँ। ओके, तो चलिए मैं ओके, अब मैं यहाँ से जो है ना एक सपोर्ट, मैं एक प्लॉट करता हूँ। क्या करता हूँ, एक सपोर्ट प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, और इधर जो है ना, इधर मैं एक रेजिस्टेंस प्लॉट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने थोड़े रेक्टेंगल शेप में प्लॉट कर दिए हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैं इसमें आपको समझा पाऊँ इसलिए मैंने थोड़े रेक्टेंगल शेप में प्लॉट कर दिए हैं। देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। ठीक है, और ये ऊपर का जो है हमारा, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आप कहोगे प्राइस तो इधर भी था, इधर भी था। मैं लाइव चार्ट में आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा लाइव। ठीक है, बट ये समझाने के लिए। ठीक है, अब मैंने बता दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मैं अब चार्ट तो कुछ ऐसे भी जाता है, देखिए ऐसे। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, कुछ चार्ट ऐसे जाते हैं।
तो अब इनमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। ठीक है, सिंपली मैं फिर से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, पिछली बार थोड़ी गलती हो गई थी। अब मैं फिर से ब्लू लाइन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और ये देखिए ये वाला है ना, ये वाला इधर मैं एक प्लॉट करने वाला हूँ। ठीक है, उधर मैं प्लॉट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर देता हूँ रेक्टेंगल और यहाँ मैं प्लॉट करता हूँ। अब देख पा रहे होंगे मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एक हो गया, मैंने एक बना दिया सपोर्ट बना दिया। ठीक है, और एक यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। इसके लिए रेजिस्टेंस है, उसके लिए सपोर्ट है, वो कैसे बताता हूँ। ठीक है, फिर से मैंने एक रेजिस्टेंस प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब प्राइस और नीचे जा रहा है, फॉर एग्जांपल प्राइस में और नीचे जा रहा है। ठीक है, प्राइस नीचे यहाँ चला गया। ठीक है, तो यहाँ भी एक प्लॉट कर सकते हैं, बट अभी मैं सिंपली समझाने के लिए तो मैं इतना ही प्लॉट करूँगा। ओके, अब मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करके आपको समझाता हूँ। देखिए ये हमारा सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस है, ये R1 है। ठीक है, या R2 है, बट ये R1 इधर आधा। ठीक है, मैं रेड कलर में सेलेक्ट करके बताता हूँ। ये देखिए, ये जो इधर तक मात्र है रेजिस्टेंस जो है ना इसका, ये सिर्फ इधर तक के लिए रेजिस्टेंस है, इधर के लिए एक सपोर्ट है ये। ठीक है, इस तरफ के लिए एक सपोर्ट है, बट इधर के लिए रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 रेजिस्टेंस इसके लिए। ठीक है, ये जो इधर का है ना, इधर का, तो ये रेजिस्टेंस सिर्फ इतने के लिए ही है, इधर के लिए ये जो R1 है ये सपोर्ट है। ठीक है, और इस R1 का जो सपोर्ट है वो ये वाला है। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए जो हमारा जो है ना ये R1, ठीक है, ये हमारा R1 है रेजिस्टेंस 1, ये ऊपर वाला जो है R2 है, और ये नीचे का जो है वो सपोर्ट है। बट ये सपोर्ट जो है ना, ये वाला सपोर्ट, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये इसके लिए, या R1 के लिए सपोर्ट है, R2 के लिए भी सपोर्ट चाहिए ना, तो R2 के लिए सपोर्ट R1 है इधर के लिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो ये रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, अगर कोई भी स्टॉक अपना रेजिस्टेंस को अथवा सपोर्ट को ब्रेक करता है तो क्या होता है। देखिए यहाँ एक मैंने 3-4 लाइन ड्रॉ कर दी है, इसके ऊपर से मैं एक चार्ट प्लॉट करूँगा। देखिए अगर कोई भी स्टॉक अपने, ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक करता है तो प्राइस नीचे जाता है। अगर कोई भी चार्ट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो प्राइस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो प्राइस जो है ना वो नीचे आता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है, रेजिस्टेंस के अगर ऊपर चला गया तो प्राइस ऊपर जाने के चांसेस। अगर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो अगले सपोर्ट तक वो प्राइस नीचे गिरता रहेगा। ठीक है, उतना गिरने के चांसेस है। ठीक है, सिंप्लीफाई। ठीक है, इतना ही सिंपली बताने के लिए कह रहा था। ठीक है, अब मैं बता देता हूं, जो अगर सेलर ने सपोर्ट किया रेजिस्टेंस पे, ठीक है, रेजिस्टेंस पे अगर सेलर ने सपोर्ट किया तो प्राइस नीचे जाएगा, अगर बायर्स ने सपोर्ट किया तो फिर से प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, जो है ना बायर्स और सेलर्स की सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बायर्स का कितना स्ट्रेंथ है, सेलर्स का कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब मैं आपको लाइव प्लॉट करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको गूगल में जाकर सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। क्या ट्रेडिंग व्यू, तो आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी जिसके अंदर आप इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं, चार्ट भी देख सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट है जैसे अपस्टॉक्स, तो उसको भी खोल सकते हैं। मेरे पास भी है, बट मैं आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू में समझा रहा हूँ। अगर किसी के पास नहीं है तो वो पहले पेपर ट्रेड का अगर कर रहा है तो वो अभी डीमैट अकाउंट नहीं खोला था। अगर उसके पास अभी डीमैट अकाउंट नहीं है तो इट्स ओके, आप ट्रेडिंग व्यू में आके कर सकते हैं ये सब काम। ठीक है, तो जैसे मैं अभी बैंक निफ्टी को सेलेक्ट कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो हमारे सामने बैंक निफ्टी का आप चार्ट खुल के आ जाएगा, देख सकते हैं हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुल के आ गया है। ठीक है, तो ये हम इंडिकेटर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ बना सकते हैं। तो मैं पहले एक लाइन सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उस लाइन का मैं, ठीक है, मैं एक लाइन सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम जो है ना वो 5 मिनट का चुनता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए, अगर बड़ा चार्ट देखने को मिले तो देखते हैं 30 मिनट पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ जाता हूँ मैं। ओके, मैं यहाँ आ गया हूँ क्योंकि मैं आपको समझा सकूँ। अब देखिए प्राइस इधर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, इधर से ऊपर जा रहा है, तो मैं इधर से एक लाइन प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक हमारा क्या बनेगा, मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, तो इधर एक मैंने एक अपना रेजिस्टेंस बना दिया। अब इसका सपोर्ट भी बनाते हैं। अब आप ये देख रहे हैं हमारा जो प्राइस इधर खड़ा हुआ है, तो इसके नीचे हम एक सपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक सपोर्ट बना दिया। ठीक है, अब मैं इसमें समझाता हूँ आपको, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ हमने एक सपोर्ट बना दिया, यहाँ एक हमने रेजिस्टेंस बना दिया, यहाँ हमने एक सपोर्ट बना दिया। ठीक है, अगर स्टॉक को प्राइस नीचे जा रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो अपना सपोर्ट को ब्रेक करेगा। अपने सपोर्ट को अगर उसने ब्रेक किया तो प्राइस नीचे जाने के चांसेस है भाई, लेकिन अगर उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो प्राइस ऊपर जाएगा। आप देख सकते हैं, लाइव एग्जांपल आप देख लीजिए। ठीक है, मैं
ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, देखिए आपको समझाने दिखता हूँ। देखिए मैंने इधर सपोर्ट प्लॉट किया था, इधर रेजिस्टेंस प्लॉट किया, देखिए अब देखिए इसने प्राइस जो है ना रेजिस्टेंस को अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो प्राइस ऊपर जा रहा है, देख पा रहे हैं आप, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो वो बात अलग होते हैं कि ब्रेक डाउन ब्रेकआउट, फेक ब्रेक डाउन ब्रेकआउट भी आते हैं, बट प्राइस तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। आपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट में जो बायर्स बैठे हैं तो प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे जैसे सपोर्ट पर टच करेगा, अगर रेजिस्टेंस को टच करेगा तो जो है सेलर से वो नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वही लाइव डेटा मैं एक दिन के चार्ट में भी आपको दिखा सकता हूँ, बट मैं 1 आवर की ले जाता हूँ, पहले तो 1 आवर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीन में से इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब हमारे सामने और एक चार्ट खोल के आ गई है, ठीक है। तो अब इसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं, ओके। तो मैं फिर से एक लाइन सेलेक्ट कर देता हूँ और लाइन सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए ये वाला जो है ना हमारा, ठीक है, इधर से हम ले लेते हैं, ये एक हमारा सपोर्ट है, तो चलिए और पीछे देखते हैं, ओके, इसी को ले लेते हैं, ये हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट बना दिया मैंने। अब रेजिस्टेंस भी तो प्लॉट करना है ना, तो चलिए रेजिस्टेंस को प्लॉट करते हैं, ओके। इधर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मार्केट जो साइडवेज देखने को मिल रही है, तो इधर ही हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये मैं लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है, तो सॉरी ये ओके, ये हमारा एक सपोर्ट है और आप देख सकते हैं ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन के निकल गया। अब हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए अगर जो है ना इसको ब्रेक करता है, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, इसको प्राइस अगर ब्रेक किया तो प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है, इसे ब्रेक किया तो इससे सपोर्ट को ब्रेक किया तो प्राइस नीचे जाएगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, सिंपल बात है। अब आपको इतना सब अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, आप प्लॉट तो सिंपली कर सकते, कोई भी कर सकता है, कोई बच्चा भी प्लॉट कर सकता है, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से चलता है, ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से चलता है और आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, ओके। अब अगर आपको इंडिकेटर्स लगाने तो वो भी आप लगा सकते हैं, वो कैसे लगा सकते हैं, सिंपली आपको इंडिकेटर्स में क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि एक इंडिकेटर मैं बताऊंगा जिससे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक हद तक बता सके, ठीक है। तो अब यहाँ आपको सर्च करना है, आपको यहाँ सिंपल सा सर्च करना है पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है, पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड, इसे तो चलिए हमारे सामने आ गया था, ये देखिए पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड, इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये इंडिकेटर हमारे चार्ट पे लग गया है, देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या है भाई ये हमने एक पाइवेट पॉइंट जो है ना, पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड वो वाला इंडिकेटर हमने लगा दिया है, ठीक है। अब मैं टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ लास्ट 5 मिनट्स का, तो शायद लास्ट 5 मिनट्स का मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने आ गया कुछ प्लॉट हुआ है, ठीक है, ये ब्लू लाइन वाला तो हमने प्लॉट किया था, बाकी इधर आप देख सकते हैं ये अपने आप प्लॉट होके आ गया है। और एक बता देता हूँ, हमने जो है ना पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस वो हमने मैनुअली इसलिए पॉइंट किया था क्योंकि हम प्राइस के अकॉर्डिंग करते हैं, बट ये जो इंडिकेटर है ना, तो ये जो ज़्यादातर इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करती है, बट ये जो इंडिकेटर है ना पाइवेट पॉइंट स्ट्रेटजी, ये प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं जाती, ये प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो नहीं करती है, ये जो है ना लास्ट 5 मिनट्स का डेटा, 1 मिनट्स का डेटा भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हमें प्लॉट करके आता था, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं, हमारे साथ एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस बना के दिया, ये एक सपोर्ट बना के दिया, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो पिछले अगर चार्ट ऊपर नीचे हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ ये जो है ना ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसे ब्रेक कर रहा है, नीचे ये वाला सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो इसे ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक करके प्राइस आप देख सकते हैं ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस हमें जो है ना ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है, प्राइस हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं फिर यहाँ ये वाला जो है ना ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये वाला, तो ये सपोर्ट है, अब सपोर्ट को ब्रेक कर रहा था तो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को तो नहीं मिला, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक डाउन देखने को मिला, थोड़ा सा ब्रेक डाउन, ठीक है। फिर से ये जो है ना फिर से यह देख सकते हैं यहाँ जो है अपना सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, फिर थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिला है, बट फिर से इसका जो ट्रेंड है वो चेंज होते हुए हमें देखने को मिलेगा, अभी साइडवेज चलने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम देखें 1 आवर तो वही है, देख सकते हैं आप, ये हमारे सामने ये इसका सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट तो रेजिस्टेंस है, ये प्राइस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ये हमें बता के दे रहा है R1
R2, R3, R4, I5, ये देखिए S1 सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5। ठीक है, तो सिंपली बात है, उसने प्लॉट करके दे दिया इस इंडिकेटर ने, तो अब इसमें आपको चेक करना और आसान हो गया। ठीक है, इतना चेक करना बहुत आसान हो गया। तो अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको अब भी कुछ समझ में नहीं आया तो ज़रूर मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर दीजिए, या तो मैं अगले वीडियो में पूरी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ छोटी बात है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो अदरवाइज अगली फिर से आपको क्लियर वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, तो सिंपल था। सपोर्ट में कौन बैठे हैं हमारे भाई? सपोर्ट में हमारे बैठे हैं बायर्स, रेजिस्टेंस में हमारे बैठे हैं सेलर्स। ठीक है, अब अगली वीडियो का आपको इंतजार करना। ठीक है, और आज हमारा कौन सा दिन था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।